ये जोड़ दिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसा ट्रिंग 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 ट्रुंग 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 ट्रिंग, ठीक है। फिर यहाँ से रिंग 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 झिम। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी जबरदस्त हो रही होगी। और इस वीडियो में हम लोग जो करने वाले हैं, आपकी जो साइंस का जो चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट में आपको पढ़ना है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस के बारे में। और जो आपके प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन, उसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। उसका जो सूत्र होता है, फार्मूला को हम लोग बहुत ही आराम से सिद्ध करेंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों को भी पता होगा कि जो आपके विद्युत धारा, आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा जो चैप्टर है ना, उससे आपके बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और आपके सब्जेक्टिव भी। कुछ यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर इससे संबंधित पूछे जाएंगे, आपके मात्रक से संबंधित, जो कि काफ़ी आसान होते हैं सर। इसका जवाब आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये बहुत सिंपल आपके सवाल होंगे जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। तो इस सब सवालों को आप लोग को याद कर लेना है सर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपसे पूछेगा कि आवेश, ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या है सर, धारा क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, विभव विभवांतर क्या है, विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या है। ये सब प्रश्न आपके बहुत इजी होते हैं सर। ये आपके प्रश्न आपके हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हर बार पूछे जाते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आएंगे सर, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक यहाँ पर ये है, प्रतिरोध है। हमने देखा कि इससे ये इस चैप्टर से प्रश्न आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपके बनते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, सोचा कि आपको इसी टॉपिक, इसी आपके वीडियो में इसको भी मैं आपको कवर कर दूँ, ठीक है। क्योंकि आपके बहुत ईजी है। आपके ऑब्जेक्टिव में सर ना पूछा जाएगा कि बताइए कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर। तो आप बहुत लोगों को मालूम भी होगा, जिनको मालूम नहीं होगा याद कर लो सर, कि आवेश का जो मात्रक होता है आपका कूलाम होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है, ठीक है। जो आपके प्रतिरोध होता है, उसका मात्रक होता है ओम सर। क्या होता है? ओम, ठीक है सर जी, ओम होता है। और जो आपका प्रतिरोधकता होता है ना, उसका होता है ओम मीटर। ओम मीटर वो पूजा करने वाला नहीं है, ये ओम ना पूजा करने वाला नहीं होता है वो मन समझना। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर सर जी, ठीक है। और आपके जो विद्युत धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका मात्रक होता है एम्पियर। और आपका जो शक्ति होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है, उसका होता है वाट। कब होता है उसका? आपका होता है वाट। ये जो प्रश्न आपके बिल्कुल सिंपल है सर जी। इस प्रश्नों को आप लोगों का याद होना चाहिए और इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी है, विभव विभवांतर सर जी। विभव विभवांतर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ये। विभव विभवांतर आपका विभव पूछेगा, बताइए कि विभव का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। दोनों का एक ही होता है सर जी, वोल्ट होता है, वोल्ट वोल्ट वोल्ट। याद रखिएगा कि पूछेगा विभव का ऐसा ही मात्रक, आराम से मारिएगा वोल्ट, ठीक है। अब देखिए फिर पूछेगा आपसे अगला क्वेश्चन ये कि बताइए सर कि जो विभवांतर होता है, विभवांतर जो मापने वाला यंत्र होता है, उसका नाम क्या होगा सर? तो उसका होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है सर जी? वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर सर। इसको याद रखना, आप लोगों को भूलना नहीं है। और पूछेगा बताइए कि तो धारा नापते हैं, जो करंट नापते हैं, तो करंट मापने वाला यंत्र का नाम क्या होता है? तो उसका होता है सर ए मीटर। क्या होता है? ए मीटर, ए मीटर, ए मीटर, ए मीटर। सुन, ए मीटर सुन। धारा मापने वाले यंत्र को क्या नाम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एमीटर बोलते हैं। और सबसे आपका महत्वपूर्ण सर क्वेश्चन है इसमें ये बनेगा ना, पूछेगा आपके एग्जाम में, सीधे पूछेगा डायरेक्ट आपके कि बताइए सर कि जो वोल्ट मीटर होता है, उस वोल्ट मीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं? तो याद रखिएगा सर, समानांतर क्रम। कौन क्रम? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसको? वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर को सर। वोल्ट मीटर क्या है? तो ये विभवांतर मापने वाला यंत्र है सर जी। और जो आपका जो ये आपका मीटर है ना, ये मीटर है, क्या करता है? धारा के माप करता है, आपके करंट को माप करता है। और इसको हम लोग परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं सर जी, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिएगा आपके ये प्रश्न जो है, ये जो हमने लिख दिया यहाँ आपको बताया हूँ, ये आपके सीधे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक लड़का बोल रहा था कि सर आप जो कराए हैं वो लड़ता है कि नहीं लड़ता है? सर लड़ता नहीं, बम्फर लड़ता है, टकराता है इसलिए जा करके।
मैं जितना बता रहा हूँ उतना पहले पढ़ो तो ठीक। देखिए आगे चलिए हम लोग चलते हैं और हम लोग का मेन टॉपिक है, तो हमने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट था, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सर। यहाँ पर हम लोग का मेन टॉपिक है प्रतिरोध है, ठीक है। तो मेन टॉपिक हम लोग का क्या है, हम लोग का प्रतिरोध है। तो यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे हम लोग की जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है क्या होता है, उसको फॉर्मूला किस प्रकार हम लोग सिद्ध करेंगे। और घबराइए मत, बिल्कुल आसान है सिद्ध करना भी है, हम है ना, आपको पूरा एकदम बच्चा का तरह समझ करके आपको पूरा इसको पिला देंगे घोल कर, समझिए कि ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ सर, यहाँ पर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई। यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे प्रतिरोध क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद से चलेंगे हम लोग इसके व्यंजक की ओर चलेंगे सर। देखिए आपके जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध क्या होता है कि चालक का वह गुण, इसका जो आपका होता है डेफिनेशन, कि चालक के वह गुण जो आपके विद्युत धारा के क्या करता है, विरोध करता है, विद्युत धारा के आने को रोकता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध बोलते हैं। ये आपका सिंपल परिभाषा हो गया, ठीक है, कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो चालक का वह गुण जो आपके अपने से आने वाले विद्युत धारा के विरोध करता है, आने से रोकता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध करते हैं। ये आपका सिंपल परिभाषा हो गया। हम लोगों का यहाँ पर इसके व्यंजक को प्राप्त करना है, ठीक है सर। देखिए आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि जो आपके श्रेणी क्रम संयोजन है उसे किसे कहते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात को कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखिए और इसके व्यंजक को प्राप्त कीजिए, प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है सर। तो बिल्कुल आपके दिमाग को ठंडा कर लेना है और बिल्कुल ध्यान से सुनना है। देखिए प्रतिरोध को आर से नोट करते हैं सर। देखिए यहाँ पर आर लेके यहाँ पर 3 प्रतिरोध हम लिए हैं, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर R1 है, तो R1 का भी 2 छोर होगा, ये आपका पहला छोर, ये आपका दूसरा छोर। और जो आपके R2 जो होगा ना, उसका भी 2 छोर होगा, इसका पहला छोर, इसका दूसरा छोर। और जो आपके R3 जो होगा ना, वो भी आपका पहला छोर, दूसरा छोर हो गया, ठीक है। और इन छोरों को यदि मिला देंगे, इनको आप मिला देंगे तो हो जाएगा आपका कौन क्रम, श्रेणी क्रम हो जाएगा। देखिए ना किस तरह से। अब देखो ये जो पहला प्रतिरोध है उसको R1 कहे हैं, और दूसरा प्रतिरोध है सर उसे क्या बोले हैं, R2 बोले हैं सर। और तीसरा जो प्रतिरोध उसे क्या बोले हैं सर, R3 बोले हैं। अब बोलेगा आगे नहीं होगा तो आगे होगा। अब कहाँ तक लिखेंगे, बोर्ड में खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो तो पहला प्रतिरोध के 2 छोर, पहला दूसरा, दूसरा प्रतिरोध के 2 छोर, पहला दूसरा, तीसरा प्रतिरोध का 2 छोर, पहला दूसरा हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो इसका आप लोग डेफिनेशन में बोलेंगे कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन, सुनिएगा ध्यान से, हम लिखेंगे नहीं, प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिनमें पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ते हैं और ऐसे ही आगे की ओर जोड़ते जाते हैं, तो ऐसे संयोजन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम, ऐसे संयोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम संयोजन। बोलिए सर आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, फिर बता रहे हैं। अरे हम कह लिए हैं, हम क्या बोले हैं सर कि जो पहला प्रतिरोध है भैया, जो पहला प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से लाकर लगा दिए और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से लगा देंगे, तो ऐसे संयोजन अगर आगे की ओर भी करते हैं तो ऐसे संयोजन को बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बिल्कुल आपका ये आसान भाषा में आपका हो गया डेफिनेशन, ठीक है। हमने जो बोला है वो आपका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। उसका लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं वीडियो को पीछे करके, ठीक है। अब इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ये आपका छोर को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये जो छोर यहाँ पर लिखे हैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो ये जोड़ देंगे तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में जो होता है ना, धारा के मान बराबर होता है, जो करंट फ्लो करता है उस सभी प्रतिरोधों से बराबर करंट फ्लो करता है। यानी यहाँ पर धारा आई गया है, 5 एम्पियर का धारा गया है तो 5 एम्पियर सब में जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिए धारा आपका आई लिए हैं, तो आई यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा, ठीक है। चेंज किया होगा तो आपके विभवांतर चेंज हो जाएगा सर, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर चेंज होता है, पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर भी, इसका भी, इसका भी। तो हमने क्या बोला है कि धारा सब में बराबर जाएगा, लेकिन विभवांतर आपका जो आपके विभवांतर होगा वो क्या होगा, आपके चेंज हो जाएगा। तो इसका हम लोग बोलेंगे V1, इसका बोलेंगे V2, इसका बोलेंगे V3, ठीक। इतना आप लोग समझ में आया सर, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं, इसका जो व्यंजक होगा उससे हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। बिल्कुल आपका आसान है सर। तो एक हम यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम, और उस डायग्राम के सहायता से हम लोग इसको फटाफट करते हैं। देखिए कितना आपका आसान है,
ठीक है। देखिए ये यहाँ पर ले लिया हम, यहाँ पर ये कोई ले लिया यहाँ पर बैटरी यहाँ पर, ठीक है। और इससे एक हम बना दिए क्या, हम तो बना दिए आप ये हम लोग ये बना रहे हैं आपका ये परिपथ, ठीक है। और इस परिपथ में क्या जोड़ दिए, तो यहाँ पर हम जोड़ दिए आपका ये आपका रेसिस्टेंस, आपका प्रतिरोध ये जोड़ दिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसा ट्रिंग 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 ट्रुंग 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 ट्रिंग, ठीक है। फिर यहाँ से रिंग 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 झिम, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका होगा, यहाँ पर जो आपका होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपके बड़ा वाला होता है वो प्लस दिखाता है और जो छोटा होता है माइनस दिखाता है। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। जो आपके करंट होगा सर, करंट यहाँ से निकलेगा आपका, ऐसा निकलेगा, करंट को बोलते हैं आई सर जी, तो आई हो गया ये। और ऐसा आते हुए ऐसा फ्लो करते हुए इससे आ जाएगा करंट, टिचू 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 टिचू, ऐसा आएगा ना। और यहाँ पर आपके ऐसा करते हुए फिर यहाँ पर नीचे ऐसा आएगा, ठीक। अब गौर कीजिएगा, धारा के मान चेंज नहीं होगा आपके। इसके प्रतिरोध को हम लोग बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया R3, ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। R3 आपका ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। अब हमने आपको बताया है कि जो आपकी क्रम कौन है ये, तो आपके श्रेणी क्रम है ये, देख सकते हैं इसका हर छोर को जोड़ा गया है, तो आपका ये श्रेणी क्रम संयोजन है। अब देखिएगा, हमने बताया है कि प्रतिरोध R के लिए आपका विभवांतर V1 होगा और इसके लिए V2 हो जाएगा, इसके लिए V3 हो जाएगा, ठीक है जी। और जो धारा होता है वो धारा क्या होता है आपके, बराबर धारा होता है इसमें सर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। समतुल्य प्रतिरोध मतलब हम लोग को निकालना है कुल प्रतिरोध निकालना है, और इसको हम लोग बोलेंगे RS। एस मतलब आपका सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो RS का वैल्यू निकालना है और सिद्ध करना है। मतलब कि आपको RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसा करते हुए Rn तक सिद्ध करना है, ठीक है। इस बात को हम लोग सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर R1 हम लोग जानते हैं ओम के नियम से, क्या जानते हैं सर, कि ओम से नियम से जानते हैं हम लोग कि जो V1 जो होता है, जो आपका V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR होता है, क्या होता है IR होता है, ठीक है जी। तो देखिए V बराबर IR, फिर V बराबर IR मैं 3 बार लिख दे रहा हूँ, चलो भाई ठीक है, 3 वो लिए हैं 3 बार, ठीक है। अब एक हमको चीज़ बताइए सर कि जो विभवांतर है, क्या सब विभवांतर सेम है क्या, नहीं ना, इससे V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है। सेम क्या है, तो आपका धारा सेम है सर, क्या सेम है, तो धारा देखिए आई गया है और आई निकला है, यहाँ भी आपके आई है, यहाँ भी आपका आई है, सब आई है, ठीक है। तो आपके धारा को हम चेंज नहीं करेंगे, धारा जो कि त्यों दिखाई दे रहा है वैसे ही रहेगा। विभवांतर आपका यहाँ पर V1 होगा, यानी प्रतिरोध R1 के विभवांतर क्या होगा V1, और यहाँ V बराबर क्या होता है IR, तो यहाँ R1 के लिए निकाले तो यहाँ पर R1 रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा V2 बराबर IR2 हो जाएगा, V3 बराबर IR3 हो गया, क्योंकि आपके फार्मूला होगा V3 बराबर IR3, फार्मूला होता है V बराबर IR सर, क्या होता है V बराबर IR होता है, तो यहाँ V3 है तो V3 बराबर IR3 हो जाएगा। ये हम लोग निकाल लिए क्या, विभवांतर, जो आपके प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों का हम लोग विभवांतर निकाल दिए। अब सर एक यहाँ बात समझिए, अगर कुल विभवांतर आपका V हो जाए, पूरा यहाँ से निकला हुआ और यहाँ कुल विभवांतर V हो जाए, और कुल धारा आपका I है और कुल प्रतिरोध को हम लोग मान ले RS, तब क्या होगा, तब कहोगे सर अगर कुल विभवांतर इधर करते हैं, अभी जगह नहीं है यहाँ पे, कुल विभवांतर सर, विभवांतर क्या होगा, V जो है वो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा सर, होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर V बराबर क्या है, यहाँ से हम लोग V1 का मान यहाँ से भर सकते हैं, बोल दो V1 का मान कितना है IR1 प्लस V2 के वैल्यू कितना निकाले हैं IR2 रे बाबा, और V3 के मान कितना निकाले हैं IR3, ठीक है, कितना आसान है। अब देखिए हम लोग का निकल गया V बराबर I, हम लोग यहाँ निकाल लिए कि सर V बराबर जो है आपका निकल गया, क्या आपका V बराबर निकल गया आपके, यहाँ पर देखो IR1 IR2 IR3 सब में धारा समान है, क्या इसको I को कॉमन ले सकते हैं रे बाबा, I को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो I को कॉमन निकाल लिए सर, तो क्या निकल गया R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल गया सर। अब देखिए यहाँ पे I निकल गया, ये जो आपका जो V है वो कुल विभवांतर है,
तो अगर मान लें कि कुल प्रतिरोध RS अगर हो जाए और धारा कुल आपका I है, तो हम लोग ओम का नियम से जानते हैं V बराबर IR है, IR होता है। कुल विभवांतर V है और कुल हम लोग प्रतिरोध को मान ले कौची है कि RS है, तो V बराबर IRS कर सकते हैं क्या सर? V बराबर IRS कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे V बराबर IRS। इस क्या है सर? तो कुल प्रतिरोध है सर। ये क्या है? कुल प्रतिरोध है। बराबर क्या है आपका IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब बोलो ये I से I T2 बोलो, I से I का हो जाएगा T2। तो क्या निकला गया? RS बराबर क्या हो गया आपका? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। कितना आसान है देख लो। अब देखो, आप कहोगे सर हम लोगों को तो प्रूव करना है, RN तक प्रूव करना है, आप 3 तक किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख दो कि यदि N प्रतिरोध जुड़ा हो, क्या लिखोगे? यदि इसी प्रकार से यदि N प्रतिरोध जुड़े हो कमा, तो N मतलब कि अनंत, जितना जोड़ना है उतना जोड़ सकते हो। तो आपके RS क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट प्लस RN हो जाएगा। इस प्रकार से इस का व्यंजक प्राप्त हो गया। किसका? तो आपके श्रेणी क्रम समीकरण का समतुल्य प्रतिरोध का हो जाएगा RS बराबर R1 R2 R3 सबका जुड़ हो जाएगा। यानी यदि आपसे कहता है कि यहाँ पर एक प्रतिरोध 2 ओम का है, यहाँ पर प्रतिरोध एक आपका 3 ओम का है और यहाँ प्रतिरोध आपका 4 ओम का है और इसको जोड़ना है, तो सबको सीधा जोड़ देना है। इस फार्मूला से मालूम चल रहा है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना प्रतिरोध रहेगा सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 ओम 3 ओम 5 ओम और 4 ओम कितना हो जाएगा? आपके 9 ओम हो जाएगा। यानी आपके जब सर न्यूमेरिकल पूछेगा ना, तो बोलेगा कि 4 आपके प्रतिरोध है जिनका 4 ओम है, किसी के 5 ओम है और श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो जो वैल्यू दिया होगा उसी वैल्यू को हम लोग जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा? आपका समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। अब देखिए सर, अब मजा क्या आने वाला है। अब कहेगा सर इतना लंबा अभी कर दिए, लंबा क्या किए हैं? एकदम छोटा है, देखो यहाँ पर छोटा है लेकिन थोड़ा मोटा है बाबू। देखो यहाँ इतना, अगर चाहते हो तो इसको और छोटा करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो बाबू। किस तरह? देखो यहाँ पर देखो रे बाबा, देखो क्या कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं सर। कुल विभवांतर आपका V बराबर होता है आपके V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा कुल विभवांतर। ठीक है सर। देखिए V का होगा IR हो जाएगा। ये V क्या है? तो कुल विभवांतर है और कुल आपके प्रतिरोध को हम लोग मान लेंगे RS, समतुल्य प्रतिरोध को V। अब देखो V1 का फॉर्मूला क्या होगा? चूंकि V बराबर होता है IR, तो जो V1 है सर, V1 यहाँ पे है IR है, IR1 है, इसके लिए V1 जो है IR1 है। I तो समान है सगरी में, बराबर फिर IR2 हो जाएगा, फिर IR3 हो जाएगा और यहाँ से आप IRS हो जाएगा इक्वल टू I का मतलब लोग का निकल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल जाएगा सर। I से यहाँ टीचू हो जाएगा इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अगर N प्रतिरोध जुड़ा हो तो क्या होगा सर? अगर N प्रतिरोध जुड़ा हो तो आपका RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू यहाँ पर डॉट RN हो जाएगा। ठीक। अब देखिए सर, आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको या तो सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा या तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब अगर सर इतना बड़ा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, नहीं, आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह नहीं पूछा जाएगा। कहेगा ना कि जो आपके R1 है, R2 है, R3 है, ये और N तक जोड़ेंगे तो ये फार्मूला होगा। यदि हम लोग श्रेणी क्रम में सभी बराबर प्रतिरोध को जोड़ दिए, यानी R1, R2, R3, R1 जितना प्रतिरोध है सब बराबर है, समान परिमाण के है, तो तब क्या होगा? तब उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो लिखेंगे यदि N प्रतिरोध N समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में हो, तब क्या होगा? यानी जब सभी समान क्या हो, सभी जो प्रतिरोध है सब समान है, R1, R2, R3 सब समान है। यानी कहने का मतलब कि जो आपके R1 है वो बराबर है R2 के, फिर आपके बराबर है R3 के, फिर यहाँ पर फिर बराबर है आपके R4 के। ऐसा करते करते आपका RN सब बराबर है और सबका प्रतिरोध मान लें हम कि R ही है,
सबका प्रतिरोध क्या आपका आर ही है, तो सबके जगह आर भरोगे, यहाँ पर यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो आर कितना बार हो जाएगा, लास्ट बार n बार आर हो जाएगा। तो आप लिखोगे आर एस बराबर यहाँ भी आर हो जाएगा, फिर यहाँ भी आर हो जाएगा, फिर यहाँ भी आर हो जाएगा, डॉट डॉट यहाँ भी आर हो जाएगा, पूरा सब बराबर है। तो आप कह सकते हो सर कि जो आर है वो कितना बार आएगा आपका, n बार आएगा। कितना बार आएगा, n बार। कितना बार आएगा, n बार। तो आर को एक बार लिखेंगे, कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे आर को, और n से गुणा कर देंगे। और यही आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि जो श्रेणी क्रम होता है सर, कि श्रेणी क्रम में अगर हम n समान प्रतिरोधों को जोड़ दें हम, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका होता है एन आर। याद रखिएगा एन आर होता है सर, ये आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया क्या सर, तो आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का हो गया। इस प्रकार से आप लोगों को सिद्ध करना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आपके क्या, तो आप एक बात करते हैं समानांतर क्रम संयोजन का। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपके समानांतर क्रम का जो संयोजन होता है उनमें प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए काफ़ी आसान ये भी आपका टॉपिक है। ठीक है, देखिए अभी अभी हमने आपको बताया कि जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं प्रतिरोध, उनमें क्या होता है, धारा समान होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन का हमने आपको डिफिनेशन भी बताया, परिभाषा भी बताया। कैसे था परिभाषा आपका, कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिनमें क्या होता है, पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, और इसी प्रकार से आगे की ओर जुड़ते जाते हैं। तो ऐसे संयोजनों का बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इसका हम लोग का जो समतुल्य प्रतिरोध आर एस निकल के आया था, R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn आया था। और हमने आपको ही बताया कि n समान प्रतिरोध रहेगा श्रेणी क्रम में, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा सर, वो क्या होगा, NR होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके जो प्रश्न पूछेगा, देखिए इसका डिफिनेशन जो है ना, इसका परिभाषा आप लोग जिस तरह हमने बताया उस तरह ही बोल सकते हैं, या ऐसा ही बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए धारा के मान बराबर होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा संयोजन, प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिनमें क्या होता है, धारा के मान सभी प्रतिरोधों में क्या होता है, समान होता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग कहते हैं। ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन हमने आपको जो पहला डेफिनेशन दिया है काफ़ी आपका आसान डेफिनेशन है, उस तरह से देंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और आपको याद भी रहेगा। तो इसमें देखिए धारा के मान बराबर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। धारा के मान बराबर नहीं होता है, किसका मान बराबर होता है, आपका विभवांतर के मान बराबर होता है। देखिए किस प्रकार से इसका हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, तब आपको इसको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है जी, तो जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग बिल्कुल बारीकी से देखिएगा और उसको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम एक बना रहे हैं डायग्राम इस प्रकार से। ये आपका हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका मैं बना दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा क्या ना, कि इसमें एक ही छोर से जुड़े होते हैं, एक ही छोर से, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ ऊपर। ठीक है, एक ही छोर से आपके जुड़े होते हैं, ये समतुल्य समांतर क्रम का है, यहाँ पर मैं इसको मिटा दिया हूँ, आप लोग समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि एक ही छोर से आपके यहाँ पे प्रतिरोध जुड़े रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कुछ रहेंगे आपके प्रतिरोध। ठीक है, और यहाँ से एक बीच में मैं डाल रहा हूँ, ये आपका हो गया। ठीक है जी, और यहाँ से आपका ये, ठीक है, यहाँ टीचू 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 टीचू, ठीक है जी, ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा रहता है। अब इसमें क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ से आपका निकलेगा करंट, क्या निकलेगा, करंट निकलेगा, यहाँ से जाएगा और करंट यहाँ पर आएगा, और यहाँ जैसे करंट आएगा ना, देखिएगा कि तीन को भाग में जाना है, इन्हीं जाना है, इन्हीं जाना है, इन्हीं जाना है, तो तीन भाग में बट जाएगा। हमने तीन प्रतिरोध लिया है, इसको R1 लिया है, इसको R2 लिया है, इसको R3 लिया है। ठीक है, इसका नाम रख दिया हम R1 R2 R3। ठीक है, तो धारा यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, और देखेगा कि तीन भाग में जाना है, तो धारा बट जाएगा, इधर हो जाएगा I1 हो जाएगा, इधर आपका I2 हो जाएगा, ये आपका I3 हो जाएगा, धारा बट गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों के बीच विभवांतर जो होगा सेम ही होगा, क्योंकि इस R1 प्रतिरोध के लिए विभवांतर यहीं होगा, R2 के लिए यहीं बिंदु होगा, R3 के लिए यहीं होगा, तो विभवांतर सेम होता है। तो आप लोग समानांतर क्रम जो भी पूछेगा कि किसे कहते हैं समानांतर क्रम संयोजन, तो इसका जो आप लोग को डिफिनेशन देना है तो किस प्रकार देंगे, तो दो तरीका हो सकता है। पहला कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिनमें सभी प्रतिरोधों का एक छोर को एक बिंदु पर और दूसरे छोर को दूसरे बिंदु पर यहाँ पर लेकर के रख देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग,
उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं सर। ये आपका पहला डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और सेकंड बोल सकते हैं क्या, देखिए इसमें धारा तो मान चेंज हो रहा है, I1 I2 I3 कौन आपके सेम होगा, तो आप विभवांतर क्या होगा, सब में आपका विभवांतर बराबर होगा, यानी भी क्या होगा, सब में भी होगा, बराबर होगा, ठीक है। विभवांतर क्या होगा आपके सब में क्या होगा, बराबर होगा। इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका भी वही रहेगा, इसका भी सब का होगा आपका भी समान रहेगा। तो इसको बोल सकते हैं आप लोग क्या, कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान होता है सर। तो ऐसे संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आपके ईजी, ठीक। चलिए अब इसका हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए इसमें देखिए आपके जो फार्मूला होता है ओम के नियम से V बराबर IR। देखिए इसमें कौन समान नहीं है सर, तो समान आपका धारा नहीं है, तो धारा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर V बटा R होगा। क्या होगा, V बटा R होगा, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग पता करते हैं पहले कि प्रतिरोध R से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हम लोग करंट का I का मान निकालेंगे, I का मान, तो I बराबर होता है V बटा R होता है, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों को पता करना है R1 से, तो यहाँ पर I का मान 1 है तो यहाँ पर 1 भरेंगे, और विभवांतर सेम है V है तो V रहने देंगे, और यहाँ पर धारा प्रतिरोध कितना है R1 है तो यहाँ पर R1 कर देंगे, ठीक है जी। फिर अब निकालेंगे R2 से कितना जाएगा धारा, तो I2 बराबर क्या होगा आपका, देखिए V बटा R2 हो जाएगा। फिर आपका I3 बराबर क्या होगा आपका, V बटा R3 हो जाएगा। इतना निकाल लिए हम लोग, क्या निकाल लिए कि आपकी जो प्रतिरोध 3 से जो है तीसरा प्रतिरोध से धारा जा रहा है कितना, I3 बराबर क्या होगा आपको, V बटा R3 होगा, क्योंकि यहाँ पर R3 है सर, ठीक है। अब चूंकि हम यहाँ हम लोग देखते हैं कि धारा जो है I1 I2 I3 में बट गई, तो कुल धारा कितना, मान लेते हैं कि कुल धारा आपका I है, तो कुल धारा पर कितना होगा आपके, कुल धारा विद्युत धारा बोलो, ये धारा बोलो, I का होगा आपके I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, ठीक है सर। तो आपके I बराबर I1 का मान कितना आया है, तो I1 का मान आपका है V बटा R1 आया है, V बटा R1 प्लस I2 का मान कितना आया है, V बटा R2 प्लस I3 के मान आया है V बटा R3। इस सभी मान को हम लोग वहाँ भर देंगे, ठीक है। I3 का मान आपका आया है V बटा R3। अब देखिए सर ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, अब चूंकि देखिए ये पूरा आपके कुल धारा है, तो कुल धारा है तो कुल विभवांतर भी आपके, कुल आपके धारा आपके विभवांतर भी और कुल प्रतिरोध R माना जाए, तो आपके क्या हो जाएगा, कुल पर समतुल्य प्रतिरोध को मान लें हम कि यहाँ पर R है समांतर क्रम में, तो उसको मानते हैं RP। क्या मानेंगे हम, RP। तो यहाँ का भरेंगे, I की जगह पर भरेंगे हम लोग V बटा RP, यानी कुल विभवांतर को मान लिए V और धारा का कुल प्रतिरोध को मान लिए RP। पैरेलल है, यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, RP जो है, RP बताएगा कि आपका पैरेलल है, समानांतर क्रम में है, ठीक है। कैसे हुआ ये, तो आपके कुल धारा हो गया ये, ठीक है, कुल विभवांतर हो गया, एक आपका कुल प्रतिरोध हो गया, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध हो गया ये, ठीक है। क्योंकि आपका फार्मूला होता है ना V बराबर IR होता है, तो ये RP करेंगे तो I के मान निकालेंगे तो V बटा RP होगा, आपका I के मान निकालेंगे तो V बटा क्या होगा आपका RP हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका मान भर दिया सर। देखिए ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि सब में V है, तो V को कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका V निकलेगा, कहाँ बुक में मर रहा है तुझे, बोला है बुक में मर रहा है, तो यहाँ भी निकालेंगे कॉमन तो क्या होगा आपका 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 हो जाएगा सर, 1 बटा R3 हो जाएगा। और ये भी से भी क्या हो जाएगा, टीचू हो जाएगा। ये कितना बच गया, 1 बटा RP इक्वल टू का हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, यही का होगा इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। बोलो इसमें कोई डाउट है, तो इस प्रकार से इस चीज़ को हम लोग सिद्ध कर लेंगे, ठीक है सर। आप देख सकते हैं पहले हम लोग क्या निकालें कि I1 का मान निकले, I1 का मान कितना आएगा, V बटा R1 आएगा, ठीक है। I2 का मान V बटा R2 आएगा, I3 का मान V बटा R3 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कुल धारा I जो होगा आपके I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। ये I1 का मान हम लोग यहाँ भर दिए V बटा R1, I2 का मान भर दिए, फिर I3 का मान भर दिए, और सब में आपको कॉमन मिल रहा था, कॉमन V को निकाल लिए, 1 बटा R1 और 1 बटा R2 ऐसा आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पर कुल धारा है तो कुल विभवांतर भी होगा, और कुल आपका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा आपका RP, यहाँ कर लिए हैं तो V बटा RP हो जाएगा, और V से भी काट देंगे तो क्या निकल जाएगा, इस प्रकार से आप लोग का ये निकल जाएगा 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ठीक। अगर ऐसे ही यह ध्यान दीजिएगा आपके क्वेश्चन किस तरह बनेगा, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किस तरह बनता है सर। देखिए यहाँ बहुत मजेदार, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ मिलने वाला है कि
अगर n प्रतिरोध हो तो क्या होगा, तो बोलोगे सर 1/, जो Rp जो होगा ना वो 1/R1 होगा, 1/R2 होगा, 1/R3 होगा, डॉट 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 प्लस 1/Rn हो जाएगा। ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 1/ क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। ये चीज़ दिखाई दे रहा है वीडियो में कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए 1/Rn हो जाएगा, ठीक है सर। अब एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आपके ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न पूछा जाता है वो किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पूछेगा ना कि बताइए, जिस प्रकार से यहाँ से निकलता कि n समान प्रतिरोध रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पूछेगा बताइए कि सभी समान रहेगा तो क्या होगा, तो कहोगे सर कि सब समान रहेगा ना, तो NRP जो होगा ना ये सब बराबर हो गया। तो सब बराबर हो गया ना, सबको हम लोग मान लिए कि सब किसके बराबर है, ये सब किसके बराबर है, 1/R के बराबर है। किसके बराबर है, 1/R के बराबर है। तो ये सब 1/R हो जाएगा, और पूरा n प्रतिरोध जुड़ा है, n समान प्रतिरोध लिख देंगे यहाँ पर हम लोग कि n समान प्रतिरोध हो, n समान प्रतिरोध हो तो क्या करेंगे, 1/Rp बराबर क्या होगा आपका, 1/R हो जाएगा। सबको 1/R मान लिए हम, मतलब कि सभी प्रतिरोध को हम लोग R मान लिए, तो 1/R हो जाएगा, और इसके आगे n लगा देंगे, तो n से गुणा करेंगे एक में तो क्या होगा, n/R हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये, कि बताइए क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या होगा, 1/Rp बराबर n/R हो जाएगा। कब, जब n समान प्रतिरोध हो तो अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम लोग इसे हम लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, रीजन है कि इसको देखिए, ये आपके श्रेणी क्रम वाला है, ये आपके समांतर क्रम वाला है। पूछेगा ना बताइए कि n समान प्रतिरोध है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो अब उसका जो आपके जो समतुल प्रतिरोधक का जो अनुपात होगा कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपसे पूछेगा बताइए कि RS बराबर बटा 1/Rp करेंगे तो कितना आएगा। सर देखिए RS कितना आया आपका, NR आया है, कितना आया आपका, NR आया है, ऊपर NR बटा 1/Rp, 1/Rp कितना आया है, n/R आया है, ठीक है जी। देखिए गौर कीजिएगा, n बटा कितना है आपका, R आया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक बात को, कि ये आपसे प्रश्न किस तरह से पूछेगा कि n समान प्रतिरोधों को हम लोग एक बार का किए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और फिर हम उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो दोनों आपके जो समतुल प्रतिरोध होंगे उनका अनुपात क्या होगा, कितना होगा। इस प्रश्न को आप लोगों को इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कैसे होगा ये, कि 1/RS और 1/Rp का अनुपात पूछेगा, कहेगा भाग करने पर कितना आएगा। एक काम करते हैं सर, आपसे पूछेगा क्या, RS/Rp पूछेगा सर, क्या पूछेगा, Rp। तो एक काम करो ना, अगर Rp निकालेंगे, 1/Rp है बराबर किसके बराबर है, n/R के, तो जब इसको उल्टा करेंगे ना, यदि Rp निकालते हैं हम Rp, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी आपके उल्टा हो जाएगा। Rp बराबर जो होगा आपके R/n हो जाएगा, R/n हो जाएगा, यानी इसको उल्टा करेंगे तो Rp/1 होगा, बटा में 1 छोड़ देंगे तो आपके Rp बराबर R/n आ जाएगा। अब पूछेगा बताइए कि RS/Rp कितना होगा, तो कहना आराम से कि RS का मान होता है NR होता है आपके समान प्रतिरोध के लिए, और Rp का मान होता है R/n। तो R से R कट जाएगा सर, और n में n से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, n²। ये बहुत बार प्रश्न आपके पूछा गया है एग्जाम में, ये कि बताइए कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में समान प्रतिरोध है, तो RS/Rp कितना होगा, तो आपके n² हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस व्यंजक को हम लोग सिद्ध करेंगे। हमने आपकी इस वीडियो में श्रेणी क्रम का व्यंजक हम लोग सिद्ध कराए, उसके बाद से आपको या समांतर क्रम का के व्यंजक आप लोग का सिद्ध करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक ही हम लोग के लिए मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।